हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप सब पोस्ट कार्ड को लेके परेशान थे कि स्टेज 2 का जो दूसरा पेपर होगा किस तरीके से होगा। मैं आपको सैंपल के लिए 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों का आंसर सही कर देना। उम्मीद तो यही रहेगी। बहुत ईजी सा टेस्ट होता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने फेज 1 की बढ़िया से तैयारी की होगी ना तो फेज 2 आराम से निकल जाएगा। फिजिकल आपको तो मेहनत करना होगा। फेज 1 का भी कुछ चीज़ें फेज 2 में पूछ जाएंगी, जैसे कि आपने अगर रीजनिंग वगैरह पढ़ रखा होगा बढ़िया से तो देखो आपका फेज 2 क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ एक फायदा है यहाँ पे ना, स्टेज 2 के अंदर जो असेसमेंट टेस्ट या फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा कि जो मतलब 3-5 करके गया होगा फेज 2 में या फिर स्टेज 2 में, उसकी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, बिना पढ़े अब सोच रहे हो कि ज्वाइनिंग ले लेंगे इधर उधर से काम करा के, तो कहानी खत्म है अब। क्योंकि वहां पे स्टेज 2 में आपका असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें कि एसआरटी के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन एसआरटी के अंदर मिक्स रहेगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। बस कोशिश यही रहे 3 सवाल आप यहाँ पे सही कर देना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर सेक्शन 1 की तैयारी करना चाहते हो, जीडीपी यांत्रिकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हो, तो हम सेक्शन 1 की तैयारी कराएंगे आपको जस्ट 900 रुपीज में। कंप्लीट प्रिपरेशन, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और जितने भी पेड पीडीएफ आती है वो सब चीज़ें देंगे इस बैच के अंदर। और ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करो। और देखो एक चीज़ है, आप कह रहे हो कि सर हमको ना बहुत जगह पे 400-500 की बैचेस मिल रही है, आप आराम से ज्वाइन कर लो उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उधर ज्वाइन मत करो, करो। बाकी रिजल्ट के दिन आके उस दिन आपको खुद रियलाइज होगा कि देखो, सुने हो ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। हमने जो 900 की बैच में जो दी है, मैंने अकेले इसके अंदर बहुत हार्डवर्क किया है, पूरा कंटेंट मैंने पढ़ाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 900 हमारे हो जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक कि टाइपिंग वाले, एडिटिंग वाले बहुत सारे होते हैं ना, तो वो सभी के ऊपर भी जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इस पैसे में भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो अगर सोचते हो कि हम इसको 400-500 तक ले जाए, नहीं कर पाएंगे भाई। ऑब्वियसली जो हम कंटेंट देते हैं, हमारे रिजल्ट रेशियो अभी तक का ज़्यादा है। हम पॉपुलरिटी के पीछे कम और रिजल्ट के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और रिजल्ट आएगा ना तो आप मिला लेना कहाँ से कितना रिजल्ट आता है। हम 100% रिजल्ट फेंक के दिखाएंगे आपको हमारे पास कितना रिजल्ट है और पहले कितना रिजल्ट हुआ। हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर भी चुके हैं। तो ये बैचेस पढ़ो आप। सेक्शन 1 जो कि 60 नंबर का होता है, जीडीपी यांत्रिक तीनों में 55+ स्कोर करोगे आराम से। देखो गाइस, एक चीज सीधे सीधे जिसका डीबी में रिजल्ट होता है जनरल से, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से, ऑब्वियसली वो 50+ कहीं ना कहीं स्कोर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारी बैचलर पढ़ के, तो ये चीज तो इजी से समझ में आ जाना चाहिए कि 55 कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। 50+ कहीं ना कहीं स्कोर कर रहा होता है जिसका रिजल्ट आ जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कट ऑफ ही 49, 50, 51 के अराउंड जाता है इसका डीबी का। तो सेक्शन 1 जिसमें आता है, तो हम देखो फालतू चीजें नहीं बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, अगर बढ़िया से पढ़ोगे अभी से तो सेक्शन 1 में 55+ स्कोर कर पाओगे। अगर जीडी यांत्रिक के अगर बच्चे हो, अगर सेक्शन 2 या फिर आपका जो सेक्शन है उसमें आप 12th का नोट्स, अपने ट्रेड का नोट्स पढ़ के भी आप पासिंग बार स्कोर कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इस बैच के लिए अभी आप एडुकेट स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे 900 की बैचेज होगी सेक्शन 1 के लिए, उसको ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के में कुछ भी प्रॉब्लम आता है बैचेज इनरोलमेंट में, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो पेमेंट वगैरह के लिए 7279047787। बाकी इसकी प्राइस 22 सितंबर के बाद मैं अभी और बढ़ाऊंगा। और हमें जो पता है, देखो हमारी बैचेस से पढ़ने पे रिजल्ट होता है, हम हुआ नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही मैं वैसे चाहूँ तो मैं बहुत सारे टीचर्स को लगा के इसकी प्राइस कम करा दूं और बहुत सारे टीचर्स लगा के बहुत ज़्यादा धमाका करा दूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे टीचर को लगा दूं जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज मैं खुद एग्जाम क्रैक करता हूँ उसके बाद ही पढ़ाता हूँ, आपको भी पता है। अब ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी देखो, मैं यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं करूंगा, बिकॉज आपको पता है ना कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर, ध्यान से सुनो, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मिक्स रहते हैं, और एसआरटी भी पूछे जाते हैं। मैं 3 टिप्स, मतलब एक तरीके से सैम्पल पेपर की तरह से आपको एसआरटी करवा देता हूँ। रीजनिंग तो मैं सेक्शन 1 के लिए पढ़ाता हूँ, वहीं से आपका रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। इस बैच में आपको मैं एग्जाम बाद ना कुछ 1-2 क्लासेस में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। बिकॉज इसकी प्रिपरेशन कुछ अलग से नहीं की जाती है, कुछ वैसा पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें कि लॉजिक लगानी है, बस रीजनिंग सेक्शन 1 वाला पढ़ते रहना। बाकी अभी खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवाल के लिए हम क्या पढ़ें। बेहुदापन है पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमारी माइंड में जो चल रही है उसी को आंसर करना है, कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे यू हैव रिसेंटली इनकर्ड अ ह्यूज लॉस इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट, हाउ विल यू मैनेज योर लाइफ स्टाइल। मतलब अभी हाल फिलहाल में ना अपने इन्वेस्टमेंट में या फिर स्टॉक मार्केट में या कहीं जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो अपने लाइफ स्टाइल को आप कैसे मैनेज करोगे, जीवन शैली को। ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्वेस्ट अगेन टू गेट अ बेटर रिटर्न दिस टाइम, मतलब दोबारा हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमको बढ़िया रिटर्न मिल जाए। ऑप्शन बी है स्पेंड लेस एंड सेव मोर, हम
कम स्पेंड करेंगे और ज्यादा सेव करेंगे। फिर यार टेक अ लोन टू मीट योर लाइफ स्टाइल, मतलब हम कहेंगे कि देखो हम लोन लेके अपना लाइफ स्टाइल को चलाएंगे, ठीक है, कर्ज लेके। या फिर नेवर इन्वेस्ट अगेन, हम कभी दोबारा निवेश नहीं करेंगे। बताओ ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं? कहोगे बात ऐसा थोड़ी होता है, चारों ऑप्शन मैं कह रहा हूँ हाँ चारों के ऑप्शन सही हैं। डिपेंड करता है, किसी के कम मार्क्स मिलेंगे, किसी के ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसे होता है। किसी मान लो अगर सही वाले के 1 मार्क्स मिलते हैं मान लेते हैं, तो जो उससे मतलब मान लेते हैं ना कि इसका, चलो मैं पहले आंसर बता देता हूँ, इसका परफेक्ट आंसर क्या है। कह रहा है कि इन्वेस्ट अगेन टू गेट अ बेटर रिटर्न दिस टाइम। देखो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपको पता नहीं होता है कि आपका आने वाला टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा कि लॉस होगा, आप रिस्क में रहते हो। तो ऑलरेडी लॉस में हो तो दोबारा उतना ही इन्वेस्ट करना या फिर रिस्क ले लेना, इन्वेस्ट अगेन टू गेट अ बेटर रिटर्न दिस टाइम, कि हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमको बेटर रिटर्न मिले, तो ये आपको पता नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से भी परफेक्ट आपका सोच नहीं होना चाहिए। इस बार लॉस हुए तो फिर से मतलब इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए। मान लो फिर से आपका लॉस हो गया तो क्या करोगे? चिप करोगे। वही चीज है। फिर कह रहा है कि स्पेंड लेस सेव मोर, मतलब ठीक है थोड़ा सा हम स्पेंड करेंगे लेकिन ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, ठीक है। फिर कह रहा है टेक अ लोन टू मीट योर लाइफ स्टाइल, कर्ज लेके तो हम लाइफ स्टाइल को नहीं जी सकते हैं भाई, वैसे तो फिर प्रॉब्लम है, अभी जो लॉस है और लॉस बन जाएगा आगे चल के, क्योंकि जो कर्ज देंगे वो आपका इंटरेस्ट भी लेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। या फिर हम कभी इन्वेस्ट ही ना करें तो ये डरपोक का इंसान है, बेवकूफ़ी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कम खर्च करूंगा और ज़्यादा बचाने की कोशिश करूंगा। जब हालात सही हो जाएंगे तो अगेन हम देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाद में इन्वेस्ट करेंगे, बट फिलहाल हम कम खर्च करेंगे और ज़्यादा सेव करेंगे। दिस इज द परफेक्ट आंसर। तब कहोगे तो बाकी का क्या? मान लेते हैं अगर बी को मैं 1 नंबर देता हूँ एज एग्जामिनर, ठीक है, एज एन एग्जामिनर, तो ए को कितना दे दूंगा? इन्वेस्ट अगेन टू गेट अ बेटर रिटर्न। देखो अब इससे थोड़ा सा आंसर ये है ना कि बढ़िया कि हम इन्वेस्ट करके उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं इसको 0.5 मार्क्स दे दूंगा, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ किसको, या फिर 0.75 मार्क्स दे दूं, मैं पूरा पूरा 1 मार्क्स नहीं दूंगा। अब उससे थोड़ा सा खराब आंसर ये होगा ना कि हम नेवर इन्वेस्ट अगेन, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या नहीं इन्वेस्ट करेंगे भाई, तो इसको 0.5 नंबर दो। अब सी कह रहा है ना ये बेहुदापन की टेक अ लोन टू मीट योर लाइफ स्टाइल, कि हम कर्ज लेके अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है आपकी लाइफ है बट हम नंबर कम देंगे 0.25, क्योंकि एक अच्छे प्रवृत्ति वाले इंसान की आदत नहीं है तो इसको कम नंबर मिलेगा। और डी वाला जो ऑप्शन चूज करेगा नेवर इन्वेस्ट, तो वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, उसको भी मार्क्स मिलेंगे लेकिन बाकी की अपेक्षा कम मिलेगा। और ए कह रहा है कि हम रिस्क लेंगे तो रिस्क वाला इंसान तेरे को नंबर भी वैसा ही मिलेगा, ले रिस्क लेते रहे। बी जो है परफेक्ट आंसर है तो इसको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। नंबरिंग इस तरीके से होती है, बात समझ में आ गया ना? डेप्यूटी टेस्ट एसआरटी के अंदर किस तरीके से नंबरिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पेंड लेस एंड सेव मोर। जब हाल फिलहाल में लॉस हुआ होता है ना तो हम कोशिश करते हैं हम सेव ज्यादा करें और कम खर्च करें, ठीक है, लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए। अगर आपका भी आंसर बी था तो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। यू ओनली नो हिंदी, नेक्स्ट मंथ यू आर गोइंग टू तमिलनाडु बिकॉज यू हैव गॉट अ जॉब देयर, यू विल, मतलब अगर तुमको खाली हिंदी आता है, ठीक है, अगले महीने आपको तमिलनाडु जाना है तो वहां पे आपको नौकरी मिली हुई है भाई, तो आप क्या करोगे बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है ना कि गो एंड लर्न देयर लैंग्वेज वाइल स्टेइंग देयर, मतलब जाएंगे और वहीं जाके हम क्या करेंगे, जब रहने लगेंगे तो सीखेंगे वहां का लैंग्वेज, ठीक है। बी कह रहा है स्टार्ट टू लर्न तमिल इमीडिएटली, मतलब हमको पता है कि तमिलनाडु जाना तो हम अभी से सीखना शुरू कर देंगे तमिल लैंग्वेज। सी कह रहा है लीव द जॉब बिकॉज यू कैन नॉट लर्न तमिल, हम जॉब ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको तमिल उमिल नहीं आता है। और डी कह रहा है अनएबल टू डिसाइड, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करना क्या है, तो क्या करोगे आप? तो कहोगे सर हम ए कर लेंगे। खैर परफेक्ट आंसर क्या है भाई कि हम जाके वहाँ तमिल सीखेंगे, या फिर एक अच्छा इंसान जो होगा, ऑब्वियसली जो अच्छा इंसान होगा, समझदार इंसान होगा, जिसको जॉब अगर लगी इसका मतलब उसने अप्लाई किया होगा, क्योंकि घर से उठा के तो कोई ले नहीं जाएगा। जब आप उत्सुक हो जॉब के लिए तो आपको पता है कि तमिलनाडु लगे तो अभी से तमिल लैंग्वेज सीखना शुरू करो, तो परफेक्ट आंसर इसका भी होगा स्टार्ट टू लर्न तमिल इमीडिएटली। बी को वहीं पे 1 नंबर मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो जाके वहां पे सीखेंगे, ठीक है, तो ए को वहीं पे अगर नंबर मिलेगा तो मतलब 0.75 मिल जाएगा, उसको 0.75 मिल जाएगा, वो भी कोई गलती नहीं है भाई, अपना अपना लाइफ है, इसमें ये नहीं कहा जाना कि गलती है, रीजनिंग खाली गलत होगा, लेकिन ये एसआरटी जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगी उसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं होता है, ये हाँ परफेक्ट आंसर चुनना होता है जिसमें फुल स्कोर किया जा सके। और अगर वहीं पे हम सी कहते हैं लीव द जॉब बिकॉज यू कैन नॉट लर्न तमिल,
ठीक है, इसको मिल जाएगा 0.5। और डी जो एकदम चौपट कहता है, हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो तुमको मिलेगा ले तब 0.25 लेके बैठे रहे जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है ना, चलो ये नेगेटिव नहीं होता है इसके अंदर, ये मत सोचना कि गलत आंसर का नेगेटिव होगा, मार्किंग कम मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर कंपलसरी है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, छोड़ना मत, कभी छोड़ने की कोशिश मत करना। अगर आपने इसका बी आंसर कर रखा है तो बढ़िया है, अदरवाइज समझ सकते। देखो ये कह रहा है यू आर अ टीचर, ठीक है, इन अ स्कूल, तुम एक स्कूल में टीचर हो। कह रहा है यू हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री टू द स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट 2 years, मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को पिछले 2 साल से। Recently, the physics teacher has resigned and principal has requested you to teach subject for few days until replacement informed। मतलब कह रहे हैं हाल फिलहाल में फिजिक्स मास्टर भाग गए हैं रिजाइन करके, और प्रिंसिपल कह रहे हैं ना रिक्वेस्ट करें कि आप कुछ दिन तक पढ़ा दो ना फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ा दो जब तक हमारे फिजिक्स टीचर नहीं आ जाते हैं। तो तुम क्या करोगे? कह रहा है डिक्लाइन इट, मतलब हम इसका कहेंगे चल निकल यहाँ से, ठीक है, मतलब अस्वीकार कर देंगे। एक्सेप्टेड, ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। सी कह रहा है गेट एंग्री एज दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट। अब गुस्सा हो जाओगे, दिमाग ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, गुस्सा हो जाओगे। तो डी कह रहा है कि हम क्विट द जॉब, हम नौकरी छोड़ देंगे। बताओ क्या करोगे? ये सब आपकी राय है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो पिछले 2 साल से, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उम्र तो हो नहीं गई आपकी, ठीक है, तो हाल फिलहाल के पढ़ के आए हो। तो जब हाल फिलहाल में पढ़ के आए हो तो फिजिक्स, अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिजिक्स भी मैच कर जाती है, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री से, तो आप फिजिक्स को भी आराम से आप समझा पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाओगे, लेकिन कुछ दिन तक तो आप समझा ही सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको उस सिचुएशन में प्रिंसिपल की बात मान के एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। तो बी को मिल जाएंगे 1 नंबर। वहीं पे कह रहे ना गेट एंग्री या क्विट द जॉब या डिक्लाइन इट, तो वहीं पर मना कर दो कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आपको 7.75 मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि आप एंग्री नहीं हो सकते, क्योंकि एंग्री हो गए तो फिर प्रिंसिपल हो सकता है कुछ भी कर सकता है। 3 नंबर क्या करेगा आपका? क्विट द जॉब। और इन दोनों में ना मार्किंग करना थोड़ा पॉसिबल सुना नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट हो रहा है इसमें, किसको मैं क्या मार्किंग करूं। जॉब करना भी बेवकूफ़ी है और प्रिंसिपल पे गुस्सा करना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी बात पे तो जॉब छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा गुस्सा होना वहाँ पे मान लो इसको दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, ये किसको 0.5 देता है और किसको 0.25 देता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, कि ऐसे मार्किंग की जा सकती है। तो बी नंबर जो होगा परफेक्ट इसका, जिसको फुल मार्क मिलेगा। बाकी नौकरी छोड़ देना एक बेवकूफ़ सर बात है। थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगा तो क्या मास्टर साहब, क्या प्रिंसिपल साहब, हम ही मिले आपको ये सब करने के लिए, किसी और को देखिए, ये कह दो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो नौकरी छोड़ देना वहाँ बेवकूफ़ कहलाओगे, ठीक है। बट उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होगा कि आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप फैमिली की तरह हो गई, फैमिली में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जो थी मैंने बता दी, ये सैंपल में अगर आपने तीनों सही किया है तो ठीक है। बाकी आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट यही होगा, और इसी में रीजनिंग के क्वेश्चन पे मिक्स होंगे, तो फेज 1 के रीजनिंग बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जाने से पहले वही कहूँ, सेक्शन 1 की तैयारी करनी है जनाब, आ जाओ एप्टीट्यूड स्टडी ऐप पे। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में करियर मत खराब करना, ठीक है। हम भी कर देंगे 400 में, बाकी जो चीज़ है ना, जो पढ़ाना होगा वो हम नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाना होगा वो नहीं पढ़ाएंगे। बाकी आपको विश्वास नहीं है तो आप दोनों जगह लेके देख लो और कंपेयर कर दोगे, बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो। बाकी मुझे नहीं लगता ये दोनों उतना पैसा बहुत स्टूडेंट के पास है, अगर होता तो वो नाविक जीडीपी आंतरिक की तैयारी नहीं करता, ठीक है। बाकी हम पैसे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं बिकॉज कंटेंट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, पेड पीडीएफ जो हमारे 200-250 की हो जाती है वो भी इसी के अंदर दे रहे हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो, बाकी हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, अपनी अपनी सोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।